कि यहाँ पर जो ही सियासती लीडर रहने के बावजूद ड्रग्स के अवस्था है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चैलेंज से बताता हूँ, इंशाल्लाह विथ एविडेंस विथ प्रूफ है हमारे पास से। एमडीएम में समझा गांजा, अफीम, हीरोइन, ये जो सप्लाई करने वाले जो है ना पॉलिटिशियंस के घर में कौन कौन ही बॉटल रहता, पानी के बॉटल के ऊपर जो ढक्कन आता उसमें पानी डालने को उसके अंदर एक टैबलेट डालती, सेल्फ इंजेक्शन ले को हाथों को लेती, ये हाथ सड़गा तो यहाँ लेती, ये हाथ सड़गा तो पाँव को लेती। इसमें कौन इतना बड़ा जो है इसके वास्ते अंजाम दे रही, कौन ड्रग्स बेचने के वास्ते नौजवानों को सिलेक्ट करें। कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मेरा नाम इरफान अहमद सन ऑफ जकरिया अहमद डंके की चोट पर नाम के साथ तमाम चीज़ों का खुलासा रखूंगा, अब छोड़ने वाला नहीं होगा। आने वाले दिनों में ये एमडीएम में हीरोइन, गांजा जो भी है या फिर बिकता या फिर लोग लेती, उन लोगों को सुधारने की कोशिश करती, नहीं कर को बोले तो उन लोगों का खत्म होना, नहीं तो लोग हम लोगों को खत्म करना। कांग्रेस छोड़कर अब जो है AIMIM में ज्वाइन होता है, महसूस हुआ कि AIMIM में आना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम इरफान अहमद ज़ेड, आईना ट्रस्ट फाउंडर। तो पहली चीज़ तो जो है कांग्रेस में ना मेरा शेयर पड़े हुआ ऑफिशियली, ना मैं कांग्रेस में था, ये तो क्लियर है। बस कांग्रेस में सपोर्ट करने की वजह हमारे यहाँ के MLA और मिनिस्टर कर्नाटका के BZ ज़मीर अहमद खान साहब की मोहब्बत में हमें उनको काम करे सो अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी भी हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह आइंदी भी अच्छी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर AIMIM जो है तो 2013 में SDP छोड़ने के बाद जो है मैं MIM में गया, MIM से कंटिन्यू हूँ। ये बात अलग थी कि MIM जो है JDS से अलायंस थी, तो 2018 में काम करना पड़ा और जो है उसके बाद में जो है कांग्रेस को सपोर्ट करना पड़ा। मगर यहाँ कांग्रेस की बात नहीं है, कांग्रेस को बिल्कुल भी हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। बस ज़मीर अहमद खान साहब की जो हमारी उनकी मोहब्बत में जो है उनको सपोर्ट करे तो इस वजह से पट्टा डाला। मगर कहाँ पर भी ऑफिशियली मैं कांग्रेस में ज्वाइन नहीं था और मुझे कांग्रेस में इंटरेस्ट भी नहीं था। तो MIM में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ओल गुरदली वार्ड में जो है आने वाले इंतखाबात के अंदर इंशाल्लाह हमें हिस्सा भी लेने का है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लेडीज़ वार्ड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी खिदमत चलने को आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं इश्यूज है इसके ऊपर हम लोग आवाज़ उठाए। देखो आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह तीन ही लोग, मैं समझता हूँ तीन ही लोग काम कर रहे हैं अल्लाह के एहसानों से, आप सल्लम के सबके में। पहले सिराजुद्दीन अहमद एडवोकेट, दूसरे एडवोकेट अकमल पाशा, तीसरा मैं इरफान अहमद, जो ड्रग्स और वक्फ के ऊपर ऑलरेडी हमारा बहुत सालों से काम चल रहा है। ड्रग्स के ऊपर काम करते करते जानलेवा हमला भी हुआ हमारे ऊपर, जिसका बहुत सारे लोगों को इल्म है। जो यहाँ पर जो है ना पर्टिकुलरली जो मुस्लिम शहरे हैं, यहाँ पर हमारे 2 से 3 कौम जो है ख़त्म हो गई। अब हमारा काम क्या करो बोलता है, जो 8-10 साल के जो बच्चे हैं, कम से कम आने वाली जो नस्ल है, इसे प्रोटेक्शन करना, किसी भी तरीके से ये ड्रग्स से बचाना। तो इंशाल्लाह हमारा स्किल्स ऐसे हैं कि कुछ स्पोर्ट्स जैसे कि जिम है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इसमें नौजवानों को बिजी कर देंगे। और एजुकेशन के ऊपर आईना ट्रस्ट देखो भाई, पिछले 6 साल से आप 13 मार्च को जो है इस साल के 26 के 13 मार्च को मुकम्मल 6 साल हुआ थी। आईना ट्रस्ट हेल्थ का तो काम कर रहे, हॉस्पिटल का मुकम्मल काम करे। ऐसा नहीं कि हाँ हमारे असेट की जगह सिर्फ काम चल रहा, नहीं, जहाँ भी हॉस्पिटल रहती खुद आईना ट्रस्ट की हम लोग तमाम लोग जो आईना ट्रस्ट की टीम जाते हैं वहाँ पर अस्पताल। और एजुकेशन का रही बात, हमारे यहाँ बाजू के हिस्से में जो है ट्यूशंस का चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामिक जो है हमारे मदरसे चलती, टोटली मुकम्मल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो अब चल रही। अब इसके साथ साथ जो है एक डेंटिस्ट का यहाँ पर बहुत जरूरी था। अब डेंटिस्ट के जो रेट आई 4,000, 5,000, 8,000, 10,000, तो इसके वास्ते हमारे डॉक्टर जुनेद बुल को ही, जो पिछले जो तकरीबन जो है 15-20 साल से जो है गुरदली के अंदर, पादरनपुरा के अंदर अंजाम दी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनसे हमारी गुफ्तगू हुई, बात हुई। तो डॉक्टर जुनेद साहब जो ही अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्जन है और बहुत अच्छे, और मोहल्ले के तमाम लोग भी जानते हैं उनको। तो उनके जो गुफ्तगू होने के बाद, उन्होंने साथ देने के बाद आईना के अंदर डेंटिस्ट भी आ गया, जिसका जो फेयर थी यानी कि रेट्स जो ही मुख्तसर रेट्स है, समझो कि गोया के गवर्नमेंट रेट्स के हिसाब में इंशाल्लाह काम करें। पर भी आपके नाम से जो एक टाइटल जुड़ा है KFD खान, वो तंजीम में रहे, बाद में अब बोले ज़मीर अहमद खान साहब की सूरत देखो हमें कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, अब AIMIM को ज्वाइन करिए। वहाँ का सफ़र ख़त्म हुआ, KFD का ज़मीर भाई के साथ रहे कांग्रेस पार्टी में, आप AIMIM में नहीं। तो ये सफ़र कहाँ तक रहेगा तुम्हारा, इलेक्शन तक किस रहेगा कि इलेक्शन के बाद भी कंटिन्यू रहेगा? इंशाल्लाह AIMIM की जहाँ तक दो भाई, हम ना एक प्लेटफॉर्म होना था, कई का प्लेटफॉर्म का, तो अपना मुफाद का प्लेटफॉर्म नहीं, खिदमत का एक प्लेटफॉर्म होना था। जहां हमें गए SDPI को गए, ये करे एक हद तक हमें काम करे, जिस पर है ना मेरी जान भी चले गई थी, कोमा में भी चल गया था।
मगर जो एसडीपीआई वाले जो सियासती जो करे ना वो हमना समझ में नहीं है, हमें ऐसा खिदमत खल्क के वास्ते, सियासत के वास्ते नहीं। अब वो छोड़कर प्लेटफॉर्म जो एआईएमआईएम में आने की वजह का, तो एआईएमआईएम जो है एमआईएम से हमें जानने को आ रही। अब हम एक इंतजार करते थे कि सदर साहब जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब एक प्लेटफॉर्म पे आती है एक इंशाल्लाह, तो आज वो पार्टी जो है एक अंजाम में आ गई। तो इंशाल्लाह हमारा जो सफर है, इंशाल्लाह अगर हमारा आवाम का हुकूक के वास्ते हमने ऑब्जेक्शन नहीं करे तो हमें साथ में चलने के वास्ते तैयार है। और हमने उम्मीद है कि सदर साहब का कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता, कौम मिल्लत की फिक्र लेकर एक आवाज लेकर हमें तीन का इंशाल्लाह मरते दम तक हमारा एआईएमआईएम मरते। सियासी पार्टी एआईएमआईएम भी सियासी पार्टी है। देखो नहीं, एसडीपीआई जो है ना एक तंजीम बने, हमें तंजीम से जुड़े हुए आदमी, पार्टी से जुड़े हुए आदमी नहीं। यहाँ पर पहली मर्तबा कारपोरेटर जीते, तो कारपोरेटर कान से कान तक काम करे। कहीं चंद लीडर आई जिसका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, इन्हों लोगों जो है नहीं मुकम्मल सियासती तंजीम की शक्ल में दिखाकर सियासती की जो है रास्ते अपना ले। तो ये वजह से ये तो एआईएमआईएम जो है कोई तंजीम नहीं बनाई, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ, डायरेक्ट सियासती पार्टी है जिस पर जो है खिदमत खल्क का जो काम चल रहा है। हमें जुड़ कि यहाँ पर जो ही सियासती लीडर रहने के बावजूद ड्रग्स के वास्ते है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चैलेंज से बताता हूँ, इंशाल्लाह विद एविडेंस विद प्रूफ है हमारे पास से, एमडीएमए मेरा गांजा, अफीम, हीरोइन, ये जो सप्लाई करने वाले जो है ना पॉलिटिशियंस के घर में कौन कौन ही, इसमें कौन इतना बड़ा जो है इसके वास्ते अंजाम दे रही, कौन ड्रग्स बेचने के वास्ते नौजवानों को सिलेक्ट करें, ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। मेरा नाम इरफान अहमद सन ऑफ जकरिया अहमद, डंके की चोट पर नाम के साथ तमाम चीजों का खुलासा रखता हूं, अब छोड़ने वाला नहीं हूं। देखो 4 साल से कान की एक जगह है ना खामोशी था, अब खामोश होने वाला है। या तो ड्रग्स खत्म होना या तो हमें खत्म होना, ये हमारी अहद है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ड्रग्स खत्म करने के वास्ते तुम्हें तुर्रम खान रहो इंशाल्लाह, फिर ये फेस इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत जल्द तुम ना इरफान का फेस दिखता। और आवाम को रत्ती भी अगर फर्क हुआ, हमना 3 जनों को अगर कोई फर्क हुआ, हिंदुस्तान से 3 लाख आदमी इंशाल्लाह हमारी आवाज लेकर खड़ेंगे। और जो हमें पीआईएल जो फाइल कर कोई हाईकोर्ट, कर्नाटका हाईकोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, कर्नाटका हाईकोर्ट में जो हमें पीआईएल फाइल कर कोई इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान इंडिया के अंदर इंशाल्लाह जितने भी हाई कोर्ट से वहां पर इंशाल्लाह पीआईएल फाइल होती। आखिरुद्दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है एक प्लेटफॉर्म जो है पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा पार्लियामेंट में हक की आवाज़ सच बयान करती, दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो वैसा बयान नहीं कर सकते। क्यों होगा? तो उनको एक पॉलिटिकल प्रेशर रहता, उनकी एक पार्टी से प्रेशर रहता कि ये बोलना नहीं, ये बोलना कर कबूल को। सीएए एनआरसी आया, असदुद्दीन ओवैसी साहब बात करे। वक्फ का मसला आया, असदुद्दीन ओवैसी साहब बात करे। तुम्हारा हिजाब का मसला आया, असदुद्दीन ओवैसी साहब बात करे। जो भी इंसान को तकलीफ देने का जो भी कानून बनती, खासकर मुसलमानों के बर्बादी के जो कानून बनती, वो असेंबली या फिर पार्लियामेंट में बनती। सो एक ही चक आवाज़ मैं सुनिया सो असदुद्दीन ओवैसी साहब का, वो छोड़ को दूसरे जो दिग्गज लीडर हैं, दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, आज तक उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि खड़को पार्लियामेंट के अंदर सीएए या फिर वक्फ का कानून फाड़ने की किसकी भी हिम्मत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब करे वो। अब आज जो है हमारे ओल गुरदल्ली वार्ड के अंदर बहुत सारे सिविक इश्यूज हैं, जैसे कि कचरे का गार्बेज। अब तुम्हें लोग देखे रहेंगे मीडिया वाले, आनेस्ट टेम्पो ड्रेनेज लाइन फुटगा 3 दिन से है। सो हमें लोग कंटिन्यू एडब्ल्यू को मैसेज डाल रही, फोटोज डाल रही, लोकेशन डाल रही, अब तक कोई सा भी रिस्पांस नहीं था। आज सुबह ही एडब्ल्यू को हमें लोग फोन करको तुम्हें लोग आको क्लीन कर रही, या फिर हमें लोग हाई कोर्ट को जाको रिट पिटिशन डाल को तुम लोगों को कोर्ट को घसीटन देकर को बोलते ही उन लोग आज क्या करे, उनकी जो है वैन भेज को क्लीन करा ले को ही। अब यहाँ क्या है, मसले मसाइल से हमारे लोगों के अंदर हमारे वार्ड में बहुत सारे हैं, जैसा कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो, जैसा कि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो, जैसा कि यहाँ पे जो लोगों का जो दर्द है, जो लोगों को जो तकलीफ है, कौन भी बांटने वाला नहीं है, कौन भी पूछने वाला नहीं है और सवाल करने वाला भी नहीं है। अब इसके बाद इंशाल्लाह हमें लोग एक प्लेटफॉर्म, एक पॉलिटिकली एक सियासत एक प्लेटफॉर्म लेको ही, जिसमें हमें लोग सामने वाले हमको सवाल भी करती हैं। अगर उन लोग उसका जवाब सही से नहीं दिए, उन लोगों का कॉलर पकड़ को कोर्ट तक ले जाकर उनको नंगा भी करती है इंशाल्लाह। बहुत सारे सालों से यहाँ से क्या, अब यहाँ मेन मुद्दा क्या है करको बोले तो ओल गुरदल्ली के अंदर ड्रग्स, एमडीएमए, मेटाफेटामिन, टाइडल टैबलेट्स। अब ये क्या है, पानी का बोतल रहता, पानी के बोतल के ऊपर जो ढक्कन आता, उसमें पानी डालने को उसके अंदर एक टैबलेट डालती, सेल्फ इंजेक्शन लेको हाथों को लेती, ये हाथ सड़गा तो यहाँ लेती, ये हाथ सड़गा तो पाँव को लेती।
अब उन्हें पूरा अपना जिस्म जो है पूरा खराब कर लेना। और 17-18 साल की कौम होल गुरदली के अंदर, खासकर चामराजपेट के लिमिट के अंदर खत्म होने को आ गया। कई को कर को बोले तो नहीं तो ड्रग्स नहीं तो जिना बहुत चले को है, आम होगा ये लोग। और इसे कौन भी कंट्रोल करने वाले नहीं, इसे कौन भी सही गाइडलाइंस देने वाले नहीं। अब यहाँ ये खत्म करने के वास्ते या फिर ये स्टॉप करने के वास्ते पॉलिटिकल पावर जो है बहुत मैंडेटरी है। अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी इज ओनली ए पॉलिटिकल पावर। तो हमें लोग आने वाले दिनों में ये एमडीएमए, हीरोइन, गांजा जो भी है या फिर बिकता या फिर लोग लेती, उन लोगों को सुधारने की कोशिश करती। नहीं कर को बोले तो उन लोगों खत्म होना, नहीं तो लोग हमना लोगों को खत्म कर डाला। ठीक है, लीडर भी मुसलमान, फिर भी मुसलमान की कौमी जो है यहाँ पर ज्यादा मुब्तला नजर आ रही है। सब लोग जो ही देखो कि कौन से भी एक आदमी को, कौन से भी एक प्लेटफॉर्म को, कौन से भी एक सियासत आदमी को किसी भी हमें लोग जो है टारगेट नहीं कर सकते। यहाँ लोग अब डायरेक्ट एमएलए साहब आपको यहाँ किसी भी एमडीएम में गांजा नहीं दे रही, कौन से भी पॉलिटिकल लीडर आपको यहाँ किसी भी नहीं दे रही। ये आ रहा सो कहाँ कंट्रोल तो कर सकती है, इसका जिम्मेदार कौन? कंट्रोल तो कर सकती कंट्रोल करने के वास्ते उन लोगों पुलिस स्टेशन है, नार्कोटिक डिपार्टमेंट है। उन लोगों को अब तक कितने कंप्लेंट आ गई? मेरे तरफ से 25-30 कंप्लेंट महीने जाते रहती। हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन भी फाइल करती, फिर भी अब तक कम नहीं हुआ। और रात के 11-12 बजे तुम्हें आ जाओ हमारे एरिया में, तुम्हें स्टिंग ऑपरेशन करती करो। तुमना रात के 11-12 बजे को तुमना क्या चीज होना वो चीज मिलती है। तुमना हीरोइन होना, कोकीन होना, तुमना एमडीएम में क्या होना, तुमना लोगों को सब कुछ मिलती है। अब इसे खत्म करने वास्ते एआईएमआईएम का प्लेटफॉर्म जरूरी है, एक पॉलिटिकल पावर जरूरी है। ऑलरेडी है ना पावर में, पॉलिटिकल मुसलमान के चल में है ना। अब वो सियासत जो है, देखो हमारी जो प्लेटफॉर्म है पॉलिटिकल सियासत जो है, एक दो रकम के आती। एक मैं हूं देख ले रहे कहती, अब एक क्या बोलती, मैं खुद खड़को करता हूँ रहे कहती। यहाँ कौन सी हमारी जो सियासत है, हमें खुद को खड़को करने वाले, ग्राउंड लेवल में करने वाले, ग्रास रूट लेवल में करने वाले। पॉलिटिकल का 2 डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन स्ट्रगल फॉर पीस, स्ट्रगल फॉर पावर। अब यहाँ के सियासत लीडर जो ही स्ट्रगल फॉर पावर इनसो हमें हमना पावर आगा, हमें लोगों कहा कि फॉर्चूनर में बड़े बड़े लीडर में बड़े बड़े कार में हमारे विले बना ले को हमें आराम से रहती को ये है सो। अब हमें लोग ना फॉर्चूनर लेने की ख्वाहिश है, ना लोग बड़े बड़े गाड़ियां लेने की, विले लेने की ख्वाहिश नहीं। यहाँ रहती है, आवाम का काम करती है, आवाम की आवाज उठाती, आवाम का जो भी तकलीफ है वो तकलीफ को दूर करने के वास्ते हमने एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होना था, जो प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमने देखो है। इंशाल्लाह उसके जरिए से शरफुद्दीन साहब रंदे या फिर मजहर साहब रंदे, सईद भी रंदे, इरफान भी रंदे, या फिर हमने नेशनल कमेटी से लेको असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, माजिद हुसैन साहब, या फिर हमारा इम्तियाज जलील साहब, इनका एक जो है एक मुहिम है ड्रग्स के खिलाफ, उनका एक मुहिम है वफ के खिलाफ, उनका एक मुहिम है आवाम को लेकर। ये हमने लोगों को पसंद आया, जिसकी वजह से हमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन हुए। हमें भी ग्रास रूट लेवल में जैसा नेशनल लेवल में काम चल रहा हैदराबाद में, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र, बिहार में, वैसा इंशाल्लाह हमें कर्नाटक में भी करती, खासकर ओल गुरदली वार्ड में करती। स्टेट में कांग्रेस पावर में रखो तो 100 साल नहीं हो रही, जबकि तुम्हारी पार्टी ना यहाँ पावर में है ना तुम्हारा यहाँ अकाउंट खुल रहा है। आवाम को काम करने के वास्ते हमने पॉलिटिकल पावर की जरूरत नहीं है। आवाम के दर्द समझने के वास्ते हमने पॉलिटिकल पावर की जरूरत नहीं है। हमें लोग पॉलिटिकल पावर में रहे तो हमें लोग सीट लाए तो हमें लोग काम करती को जरूरत नहीं है। मैं एक एडवोकेट, अगर कौन भी एक आदमी भी अगर सीधा से काम नहीं करता अगर को बोले तो उनका कॉलर में कोर्ट तक ले जाने की कैपेसिटी अल्लाह मुझे देखो है।